प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सॉरी। अब हमारे पास बीमाओं के उपयोग का जो दूसरा पार्ट है, आप जैसे जानते हैं कि आज हम आपको बीमाओं के उपयोग बता रहे हैं और सेकंड नंबर का जो यूज़ है बीमाओं का वो क्या है उसको मैं अब आपको समझाने का प्रयास करता हूं। उसमें किसी भौतिक राशि के समीकरण के बीमीय संतुलन की पहचान करना। कोई समीकरण आपको दे रखा, सूत्र दे रखा है, वो सूत्र सही है या गलत है इस बात को आपने चेक करना है। तो उसका पहला एग्जाम्पल है, जैसे आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, स्वतंत्रता पूर्वक किसी पिंड द्वारा h ऊंचाई से गिरते हुए अर्जित वेग के समीकरण v √2gh के सत्यता का परीक्षण कीजिए। आपने ये चेक करना है कि ये समीकरण आपका सही है अथवा गलत है। तो देखिए कैसे करते हैं, इसका हम समझने का प्रयास करते हैं हल। देखिए क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो समीकरण दे रखा है v √2gh, ये आप लिख देंगे। फिर इसमें आप समझ रहे होंगे v क्या है, यहाँ पर वेग है, g गुरुत्वीय त्वरण है, h क्या है, ऊंचाई है। इनके मात्रक, इनकी बीमाएं आपको पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बाएं ओर की बीमा बाएं ओर क्या है हमारा, बेग, और बेग की बीमा क्या होती है, L⁻⁻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 ⁻
बल, कार्य, इनकी बीमाएं आपको हर समय याद होनी चाहिए। आयतन और क्षेत्रफल, ये 5-6 जो चीज़ें हैं इनकी बीमाएं हर समय आपकी जमान पे होनी चाहिए। तो बाईं तरफ की बीमा, बाईं तरफ बेग है और बेग की बीमा LT की पावर -1 होती है, तो मैंने लिख दिया। अब हम ऐसे क्या करेंगे, दाएं ओर की बीमा, बहुत आसान है। देखिए, अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ जरा, दाएं ओर की बीमा। अब दाएं ओर की बीमा थोड़ा सा इसको मैं और आगे अगर लिख दूं तो इसको मैं 2GH की होल पावर 1/2 भी कर सकता हूं। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं इसको। अब देखिए 2 की पावर 1/2 भी हो जाएगा, G की पावर 1/2 है, H की पावर 1/2, क्योंकि ये कॉमन है। तो 2 की पावर 1/2, 2 क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम छोड़ देंगे, इसकी कोई बीमा नहीं होती है। G की पावर 1/2, तो G यानी त्वरण है, गुणित त्वरण है या रेखीय त्वरण है, सबकी बीमा एक ही होती है, LT की पावर -2, ये त्वरण की बीमा होती है और इसकी पावर क्या है, 1/2 है। ठीक हो गया। ऐसे ही हमारे पास दूसरा क्या है, H माने ऊंचाई है, यानी दूरी है ये, और इसकी बीमा क्या हो जाएगी, L। तो L की पावर भी क्या है, 1/2 है, क्योंकि होल पावर है 1/2। ठीक है, आप समझ गए होंगे शायद। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर अलग अलग कर दीजिए, L की पावर 1/2, T की पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, घातांक आप जानते हैं, और डॉट L की पावर 1/2। तो L की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए L की पावर 1/2 अलग से जोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए गुणा में घातें जुड़ती है, 1/2 धन 1/2 कितनी हो जाएगी, 2/2, यानी 1 हो जाएगा ये। L की पावर 1, T की पावर -1, यानी क्या होगा ये, LT की पावर -1। अब आप देखिए बाएं ओर की बीमा LT की पावर -1, दाएं ओर की बीमा LT की पावर -1, तो दोनों तरफ की बीमाएं समान हो गई। इसका मतलब ये जो समीकरण है, ये जो सूत्र है V = √2GH, ये क्या है, सही है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चूंकि बाएं ओर की बीमा बराबर दाएं ओर की बीमा
अतः v इजिकल टू √2gh सही है। हमारा ये जो सूत्र ये क्या है, सही है। तो ये था आपका पहला वाला। अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। तो दूसरा एग्जाम्पल हम कैसे करेंगे, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। और देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमें सूत्र दे रखा है उसको लिखना है। आपको ध्यान होगा पहले भी हमने ऐसे ही किया, T इजिकल टू 2πm/k। तो बाएं ओर की बीमा क्या हो जाएगी, देखिए ओर की बीमा क्या है, बाईं ओर देखिए t यानी आवर्तकाल है, समय है, यानी t हो जाएगा। या ज़्यादा ही इसको अगर लिखूं तो m की पावर 0 हो जाएगी, l की पावर 0 और t की पावर 1 ऐसा हो जाएगा। क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। ऐसे अब हम दाएं ओर की बीमा लिखेंगे, ओर की बीमा। तो क्या हो जाएगा दाएं ओर की बीमा, देखिए 2π कांस्टेंट है, इसकी कोई बीमा नहीं होनी है। m यानी द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान की बीमा आपको ध्यान होगा m होती है। अच्छा, अपॉन देखिए ये है बल नियतांक, और बल नियतांक का मतलब होता है, बल नियतांक की जो बीमा होती है आपने पढ़ लिया होगा, वो होती है, निकाल देते हैं, F इजिकल टू kx होता है, माइनस kx होता है, तो k इजिकल टू f/x होता है। mLt की पावर -2 बल की होती है और x की बीमा l हो गई, तो l से l कट जाएगा, यानी इसकी बीमा क्या आ गई, mt की पावर -2। अब देखिए यहाँ से m कट जाएगा और ये t भी अगर ऊपर चला जाएगा तो t की पावर +2 हो जाएगा। यानी ये आगे क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास ये बराबर हो जाएगा, इसके नीचे आप लिखते रहें m पावर 0, l पावर 0 और t पावर 2। अब आप देखिए ये है दाएं ओर की बीमा और ये है बाएं ओर की बीमा, क्या ये दोनों सेम है? देखिए m पावर 0, l पावर 0 ठीक है, t की पावर यहाँ 2 हो गई, t की पावर वहाँ 1 है। इसका मतलब दोनों तरफ की बीमाएं समान नहीं हैं, अतः ये जो समीकरण है कहीं ना कहीं गलत है। आप लिखेंगे बाएं ओर की बीमा डज नॉट इजिकल टू दाएं ओर की बीमा, अतः दिया समीकरण t बराबर 2πm/k अशुद्ध है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने, ऐसा क्वेश्चन अगर आता है ऐसे आप इसको करेंगे। तो ये थे आपका बीमाओं का जो उपयोग है, 2 उपयोग मैंने आपको बता दिए, उनके 2 एग्जाम्पल आपको बता दिए, और मुझे लगता है कि आप इन चीज़ों से वाकिफ़ हो गए हैं, अच्छे ढंग से आप समझ गए। इस वीडियो को बार बार रिपीट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ज़रूर। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचना चाहिए ताकि सबका बेनिफिट हो सके। ठीक है, लेकिन ज़रूर जो है इसको देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे तीसरे उपयोग में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।